हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आपका होगा रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से होगा। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 75 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें हम जो जिक्र करने वाले हैं सिर्फ जीके और जीएस वाले पोर्शन को जिक्र करेंगे, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30 से प्लस ही क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आप क्या पूछा गया है कि यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी लेंस में कितनी फोकस दूरी एवं लेंस किस प्रकृति की होगी। तो देखिए, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। तो P बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता जो होता है डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की क्षमता यहाँ पे दिया गया है 1 डायोप्टर। एक डायोप्टर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको डायोप्टर 1 दिया गया है। और क्या पूछ रहा है कि उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें, तो 1/f पूछा गया है। तो देखिए, f बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, जो कि फोकस दूरी जो होता है लेंस की फोकस दूरी जो कभी भी हम ज्ञात करते हैं तो मीटर में ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या हो गया आपकी पॉजिटिव आ गया। तो जब पॉजिटिव आ गया तो लेंस की फोकस दूरी जब पॉजिटिव होता है तो कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और जब लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव हुआ तो आपका जो है डायोप्टर भी उसका पावर भी जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होता है फोकस दूरी नेगेटिव होता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर है। जब 1 डायोप्टर दिया गया है तो पॉजिटिव दिया गया है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। और फोकस दूरी यहाँ पे आपका 1 मीटर आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में अगर बात करते हैं पर्णहरित की, तो इसका जो हो जाएगा जल का अवशोषण की काम नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं करेगा। ये क्या करेगा, तो प्रकाश का अवशोषण की काम करता है पर्णहरित। पर्णहरित का काम ही है प्रकाश का अवशोषण करना। और आगे इसमें देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो होता है मैग्नीशियम की उपस्थिति होता है। किसका होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीशियम की उपस्थिति होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में जो होता है मैग्नीशियम की उपस्थिति होता है। ये जो है CO2 लेता है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे जो होता है वायुमंडल से CO2 लेता है। उसके बाद आपको बता दें कि CO2 लेता है वायुमंडल से। और जल जो लेता है ये पृथ्वी से जल ले लेता है, जड़ से अपना जल खींच लेता है पृथ्वी से। और उत्पाद के रूप में O2 निकालता है, उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को निकालता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश से ले लेता है। आगे देखते हैं, क्लोरोफिल प्रकाश में कौन कौन से, तो बैगनी के बाद हो जाएगा नीला रंग, और उसके बाद होता है लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है लाल रंग में अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है लाल रंग में अधिक होता है। और आपको बता दें कि बैगनी रंग में सबसे कम होता है प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में अधिक होता है, बैगनी रंग में कम होता है। और प्रकाश संश्लेषण में बैगनी रंग, लाल रंग और नीला रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्यानता का गुण जो है निम्न में से किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि श्यानता हम कहते हैं किसको है। देखिए, द्रव या गैस में अगर किसी भी प्रकार का अवरोध होता है, द्रव या गैस में किसी भी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को हम श्यानता कहते हैं। विस्कोसिटी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा, श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है, तो द्रव और गैस में पाया जाता है। यहाँ तक तो हो गया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर द्रव में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम किस में, तो द्रव में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्यानता की दर जो होता है घट जाता है। वही अगर द्रव में टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्यानता की दर घट जाएगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तो श्यानता हो जाएगी क्या, बढ़ जाएगा। वही अगर बात करते हैं गैस में, तो गैस में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्यानता भी बढ़ जाता है। एक गैस की स्थिति है, तो दोनों का अलग अलग होता है। ए वाले जो होता है, ये वाले टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो देखिए, प्याज के छिलके से उतारने पे उससे आंसू आते हैं। और इस किस में होता है, निष्कासित करने से आता है। तो सबसे पहले इसमें से अगर कोई सल्फर भी दिया गया, सल्फर भी इसमें होता है कि सल्फर की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। तो सल्फर न दे करके क्वेश्चन को डिप में दिया गया है। तो देखते हैं उसके बारे में। प्याज को काटते समय इसमें जो है लैक्रोइमेंटिंग फैक्टर सिंथेटिक एंजाइम पाया जाता है। लैक्रोइमेटिंग
फैक्टर सिंथेटिक जो होता है सिंथेसिस एग्जाम पाया जाता है। इसकी उपस्थिति में जो है अमीनो अम्ल की उपस्थिति में जो है एक प्रकार का अमीनो अम्ल की उपस्थिति में सल्फोनिक अम्ल बना लेता है और सल्फोनिक अम्ल में बदल जाता है और यही सल्फोनिक अम्ल जो है साइन प्रोपेथिलीन एस ऑक्साइड में बदल जाता है। और जब साइन प्रोपेथिलीन एस ऑक्साइड हमारी आँख के संपर्क में आता है तो हमारी त्वचा के जो है लैक्रमाइल ग्लैंड से जो होता है आंसू जहाँ से स्रावित होता है वहाँ से आंसू आने लगता है। यही जो है प्रोसेस जो होता है वजह से आंसू आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुण जो होता है संयोजकता के साथ बदलता रहता है। तो देखिए संयोजकता के साथ गुण किसका बदलता है, तो तुल्यांकी भार को जो होता है संयोजकता के साथ जो है इसका गुण जो है बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलना चाह रहा है। 12 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है। तो देखिए मोहन बागान एथलेटिक क्लब जो है कलकत्ता में स्थित है। सबसे पहला टॉपिक हो जाए कि मोहन बागान एथलेटिक क्लब कहाँ में है, तो कलकत्ता में है। इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 1989 में किया गया था। और इससे पहले भी एक होता है डुरंड कप की 1988 नहीं हो जाएगा, इसका 1889 हो जाएगा इसका मोहन बागान क्लब का। और इससे भी जो पुराना होता है डुरंड कप, इसकी स्थापना जो कब किया गया था 1888 में किया गया था। और ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यही बिल्कुल गलत है। भारत मुख्य भाग 8 डिग्री 4 इंच और 76 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री, ये तो बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय जो है ग्रीन समय से 5.5 घंटा आगे चलता है, ये भी सही है। भारत जो है पूर्व में पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो देखिए एक मान लीजिए पृथ्वी इस तरह का है, सपोज देखिए इस तरह का एक पृथ्वी है, इसी आकार का है। एक हो जाएगा आपका इक्वेटर, तो ये देखिए एक हो जाएगा यहाँ पे इक्वेटर हो जाएगा। हमारा जो भारत जो है यहाँ के आसपास में, इसी के आसपास में यहाँ पे भारत स्थित है। और जब यहाँ पे स्थित है तो भारत पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत दक्षिणी गोलार्ध में ना करके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो सही हो गया। और 5.5 डिग्री आगे है। आगे देखते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू मैप देखेंगे, इंडियन मैप के अनुसार हम देखेंगे, ये दिया गया है, क्या दिया गया कि भारत जो है ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका देखिए एक मैप ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें कि भारत जो है भारत जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो भारत में पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। और पश्चिम में अरब सागर है, तो पश्चिम में अरब सागर है। और दक्षिण में जो हिंद महासागर है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा पूरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछना क्या चाह रहा है, भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में न स्थित होकर के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1989 में किस समिति की स्थानीय शासन को संवैधानिक संशोधन प्राप्त किया गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, पीके थुंगल समिति इसका आंसर हो जाएगा। एल एस सिंधिया समिति की शुरुआत जो कब किया गया था, तो 1986 में इसका किया गया था। और आपको बता दें ये जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज की व्यवस्था किया गया था। और आपको बता दें कि ये जो है 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20। तीव्र गतिमान धन आवेशित कण जो है कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर जाते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक कण जो है विक्षेपित हो जाते हैं। तो देखिए
तीव्र गति धनावेशित कण जो है कभी कभी अंतरिक्ष में जाते हैं और पृथ्वी की ओर जाते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है कभी कभी जो है पूर्व दिशा की ओर जो है चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, वस्तु का भार जो है ध्रुव पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार जो हो जाएगा कम जाएगा, ये सही है। वस्तु का भार जो है ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो होता है शून्य होता है। तो इसका आंसर कौन सा बोला है कि निम्न में से कौन सा गलत है? तो गलत पहचानने की बात बोला गया है। तो वस्तु का भार जो है ध्रुवों पर न्यूनतम हो जाएगा, ध्रुव पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होता है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मिलान करने वाले हैं लाइसोसोम को क्या काम है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो देखते हैं, ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो जाएगा। पुटकियों में उत्पादों का भंडारण तथा सुधार में पैकेजिंग ये भी नहीं होगा। कोशिका के विभिन्न खंडों के पदार्थों का संवहन नहीं होगा। कोशिका के अपशिष्ट निपटान प्रणाली, तो लाइसोसोम का काम हो जाएगा अपशिष्ट निपटान प्रणाली, एक हो जाएगा 4। उसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा उत्पादन है, तो बी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखेंगे सी और डी, तो सी और डी का देखेंगे। गोल्जी का उपकरण का काम है, तो गोल्जी का उपकरण क्या है? सुधारण है, पैकेजिंग का काम, परिवहन का काम करता है, तो सी का हो जाएगा 2। और अंतः जलीय जलिका का काम क्या है? कोशिका के विभिन्न खंडों में पदार्थों का संवहन करना, तो सी का हो जाएगा 3 नंबर। तो देखिए इसको मिलान कीजिए, ए का 4, बी का 1, 2, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक CH3 CH CH2 CH3 CH, इसका IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम देखेंगे, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मेथेनोइक ब्यूटेन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग गुणसूत्र X और Y की खोज किसने किया था? तो देखिए लिंग गुणसूत्र जो होता है उसकी खोज जो है स्टीवेन विल्सन ने किया था। इसकी खोज जो है स्टीवेन विल्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय संसद ने संवैधानिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य से के रूप में समाज के स्वरूप को स्वीकार किया था। तो देखिए उदारवादी नहीं था, पूंजीवादी भी नहीं था, साम्यवादी भी नहीं था, समाजवादी स्थिति को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल डायर ने किस वर्ष जो है मार्शल लॉ के दौरान जो है कमाल संभाली थी? तो देखिए जनरल डायर ने 10 अप्रैल 1919 को जो है 10 अप्रैल 1919 को जो है मार्शल लॉ लागू किया था। और 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियावाला नरसंहार हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? तो देखिए लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए इसका जो है आर्टिकल नंबर 100 में जिक्र किया गया है, जो कि इसको कोरम बोला जाता है, जो कि सदस्यों की संख्या 1/10 होता है। तो वही अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए? तो लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना है? तो 550 हो जाएगा। तो यही इसका 50 मेंबर अगर उपस्थित होते हैं तो लोकसभा चल सकता है। वही अगर राज्यसभा को देख लेते हैं तो इसका सीटों की संख्या 250 होता है। तो इसको अगर 25 मेंबर उपस्थित होते हैं तो राज्यसभा चल सकता है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लोकसभा में बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम संख्या कोरम 1/10 होना चाहिए, जो कि आर्टिकल नंबर 100 में उपस्थित है, इसकी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? कॉर्क जो है पानी में क्यों उतरता है? लोहे के कील जो है पानी में क्यों डूब जाते हैं? तो देखिए क्या बोला गया है, कॉर्क को तैरने की क्षमता के कारण, ये तो गलत हो जाएगा। उसके घनत्व के अंतर के कारण, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके रूपों के अंतर के कारण गलत हो जाएगा। दोनों समान बल के कारण, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखते हैं किसका, तो कॉर्क का घनत्व कितना होता है? तो कॉर्क का घनत्व 0.23
0.235 ग्राम सेंटीमीटर होता है। और आप देख सकते हैं कि वाटर का कितना होता है, तो वाटर का 1 होता है। वही अगर बात करते हैं लोहा का, तो लोहा का देखेंगे 7.63 होता है। तो देखिए लोहा का जो घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है, लोहा का घनत्व जो है वाटर से ज़्यादा है। और इसका देखेंगे कॉर्क का घनत्व देखेंगे जो होता है वाटर से कम हो जाएगा। तो जब वाटर से घनत्व कम हो जाएगा तो कॉर्क क्या होता है, उसके घनत्वों के अंतर के कारण जो होता है तो तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक स्प्रिंग जो है बैलेंस भूमध्य रेखा पर 100 डिवीजनों का रीडिंग दिखाता है तो ध्रुव पर ले जाने पर उसका डिवीजन कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला है, तो है WE/P = mge डिवाइडेड बाई mgP/mge। तो देखिए इसका निकालना कितना है, तो स्प्रिंग को बैलेंस पे भूमध्य रेखा पे क्या बोला गया है, भूमध्य रेखा पे, तो निकालना कितना है, ध्रुवों पर निकालना है। तो WP का वैल्यू निकालना है, तो W = 100 दिया हुआ है। W = कितना दिया गया है, तो WP = 100 दिया गया है। और इसका वैल्यू जो है 1.01 दिया गया है। तो इसको कीजिएगा तो 101 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन 41 बोलना क्या चाह रहा है कि एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था। तो देखिए सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द दिया था वाक्समैन ने, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हो जाएगा सबसे पहले 1928 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में जो सबसे पहले प्रथम बार जो है एंटीबायोटिक्स जो है उपयोग किया गया था। एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया था, एंटीबायोटिक्स सब जो दिए थे वाक्समैन दिए थे। एंटीबायोटिक्स उपयोग किए थे एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो जी का मान देखते हैं 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला का देखेंगे कि स्मॉल g = क्या होता है, कैपिटल GM/r² होता है। इसी के अनुसार जो है पुट करके बनाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलना चाह रहा है कि अगस्त 2024 में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो अगस्त 2024 में अगर रामसर स्थलों की संख्या टोटल हो जाएगा तो 85 हो जाएगा। और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त हुए थे। तो देखिए हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलना चाह रहा है, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रति अम्ल के संघटक के रूप में कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, इसका नहीं हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट भी नहीं होगा। साधारण नमक तो इसी काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल निम्न में से कितने दिन होता है। तो देखिए रेड ब्लड सेल का जीवन काल जो होता है 100 से 120 दिन होता है। तो इसमें आंसर कौन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही जो होता है WBC का कार्य जो होता है 13-14 दिन के आसपास WBC का कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक युग्म जो होता है बना होता है, तो किससे बना होता है, समान परिणाम के 2, इसमें देखिए इसको एक बनाइए, इस तरह के गोला हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक फोर्स जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है और एक फोर्स जो है नीचे की ओर जा रहा है। ये क्या बोला गया है, एक युग्म बना होता है तो समान विपरीत F1 हो गया, ये हो जाएगा आपका F2। तो समान विपरीत दल के 2 आवेश समानांतर बलों का नहीं, समान परिमाणों के 2 एक जैसे आवेश बलों का नहीं, समान परिणाम के 2 भिन्न समानांतर बलों का। तो देखिए समान परिणाम जो इसका जो है मैग्नीट्यूड जो है समान है, लेकिन जो इसका फोर्स जो है दोनों का डिफरेंट है। विभिन्न समानांतर बल हो जाएगा, लेकिन इसका जो है मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा समान हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाता है? तो देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त बोला जाता है फेफड़े से हृदय में ले जाने का मतलब कि शुद्ध रक्त होना, क्योंकि फेफड़ा में जो ब्लड जाएगा, बॉडी से जो फेफड़ा में ब्लड जाएगा वो जो हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। तो उस समय जो हो जाएगा ऑक्सीजन जो होगा एकत्रित होगा। तो जब बोला गया है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है फेफड़े से हृदय में ले जाने का काम करेगा तो वो हो जाएगा शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त को ले जाने का काम कौन करता है? तो एक होता है धमनी। तो धमनी जो होता है शुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन हृदय से ले जाता है विभिन्न अंगों में, लेकिन यहाँ फेफड़े से बोला गया है तो फुसफुस शिरा इसका आंसर हो जाएगा। और फुसफुस धमनी में जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, जो कि विभिन्न बॉडी से लेकर के विभिन्न पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर के उसको फेफड़े में ले जाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता जो होता है शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगा? तो संवेग में अनिश्चितता जो हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? 69 क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि 22 मई 2024 को मनाए गए विश्व जैव विविधता दिवस 2024 के विषय का थीम कौन सा था? तो योजना का हिस्सा बने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जून 2024 में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो जून 2024 में अगर नाटो का महासचिव की बात करते हैं तो मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। और नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इसकी जो हेड क्वार्टर जो हो जाएगा ब्रुसेल के बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका टोटल मेंबर जो हो जाएगा आपका 32 मेंबर है। और जिसका जो लास्ट मेंबर हो जाएगा आपका स्वीडन हो जाएगा लास्ट मेंबर, और टोटल मेंबरों की संख्या 32 हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 70 के बी हो जाएगा। इसी तरह से जो होता है आज का टॉपिक ये समाप्त होता है। इसमें जो होता है टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 क्वेश्चन में आप जो हो जाएगा 30 के आसपास क्वेश्चन आपको जीके और जीएस से देखने को मिलते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो है अपकमिंग में एग्ज़ाम है, सो इसको देखना बेनिफिट हो जाएगा आपको कि जितने भी इससे रिलेटेड है उसको अच्छा तरह से करने की कोशिश किया गया है, हर एक ऑप्शन को डील किया गया है। सो आइए और इसको देखिए। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।